पिछले टॉपिक में हमने प्राइम और कंपोजिट की कहानी को समझा था और मुझे उम्मीद है आपने थोड़ा बहुत अपने सर को ठोका भी होगा इस टॉपिक में, और अगर नहीं ठोका है तो अब ठोक लेना जाके। और हम अपना नया टॉपिक प्राइम टाइम का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बोनस टॉपिक हम कह सकते हैं, वो है इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का। क्या होते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स? कुछ तो होते ही होंगे ना। जिस तरह प्राइम और कंपोजिट का अपना एक अलग ही मैटर था, इस तरह ही इवन और ऑड का भी हो सकता है। इवन नंबर्स वो होते हैं जिनमें 2 से डिवाइड करो और डिवाइड कंप्लीटली चला जाए, मतलब डिवाइड कंप्लीटली जाए, रिमाइंडर 0 हो। और ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनको अगर 2 से डिवाइड करो और डिवीजन कंप्लीटली नहीं जाए, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आए। और इसके बाद वो चीज़ जिसके लिए आप तैयार रहते हैं, डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन चिपका के ही मार्क्स मिलते हैं, दुनिया ऐसी है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए लिखिए इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स which are completely divided by 2. Odd numbers are those numbers which are not completely divided by 2. इन डेफिनेशंस को अगर आपके एग्जाम में आया तो चिपकाओगे तो मार्क्स पाओगे। चलिए, पिछले टॉपिक में प्राइम, कंपोजिट और फैक्टर्स, इसके बारे में बात की थी। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि फैक्टर्स को निकालते कैसे हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी नंबर का फैक्टर 2 होगा या नहीं होगा, 3 होगा या नहीं होगा, 4 होगा या नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, हम तो स्टार्टिंग से यही करते आए हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ कैसे करेंगे, तो आप कहोगे कि सर हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे, कितना इजी है। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूँगा आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया है जिसमें 5 ऐसे नंबर दिए गए हैं जिनके फैक्टर्स लिखने हैं, और वो क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स का है, मतलब आपको 5 नंबर के फैक्टर लिखने के लिए सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। अब आप डिवाइड करोगे क्या? और अगर आप डिवाइड करोगे तो आप शायद पूरे एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स ही ला पाओगे, 2 और 3 मार्क्स ओनली, क्योंकि आपका टाइम तो डिवाइड में निकल जाएगा। अब आपके दिमाग की घंटी थोड़ी सी बजी होगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम हर नंबर को डिवाइड करके देखें पूरा कि ये नंबर इसका फैक्टर होगा या नहीं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको ये डिवाइड करके मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मजदूरी भी ज़रूरी है, मजदूरी का मतलब होता है मेहनत, और ये हमेशा तब करनी चाहिए जब ये आपको मजबूत बना रही हो। एग्ज़ाम में नहीं, एग्ज़ाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो आपको जहाँ से समय बचाना चाहिए। और इसी के साथ हम अपना ये चैप्टर का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और इस टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है जी, ठीक है। क्या होते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने आपसे 100, 200, 250, 300 साल पहले पैदा हुए लोगों ने अपनी बहुत सारी कीमती समय को इसमें लगाया और कुछ रूल्स बनाए, उनको हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं। क्या होता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से? इनसे ये होता है कि आप बिना डिवाइड किए ये पता कर सकते हो कि इस नंबर में किस किस दूसरे नंबर का डिवाइड जा सकता है।
और हमारे सिलेबस में 2, 3, 4, 6, 5 और 8 इनके रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हैं, और बाकी कुछ नंबर्स और रह जाते हैं जो आपके लेवल पर हम कर सकते हैं, जिनको मैं आपको अलग से बोनस टॉपिक्स में करा दूंगा। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि 2 के रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को पढ़ने के बाद आपको किसी भी नंबर को देखकर ये बताना आ जाएगा कि इस नंबर में 2 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा या नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये बोल पाएंगे कि 2 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और नोट कीजिए। नंबर्स विच हैव 0, 2, 4, 6, 8 on their ones place are always completely divided by 2। ये है जी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अरे ये तो बहुत भारी भरकम डेफिनेशन अंग्रेजी में ऊपर से निकल गई होगी, है ना। चलो मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर, वंस का मतलब इकाई के स्थान पर, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कुछ भी आ जाए तो उस नंबर में 2 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा। 2 उसका फैक्टर हमेशा होगा। इसका फ़ायदा ये है कि मैं आपको कितनी भी बड़ी नंबर को ये बोलूँ कि इसमें 2 का डिवाइड जाएगा या नहीं, तो आपको 2 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसके वंस प्लेस को देखकर बता सकते हो कि इसमें 2 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। चलिए प्रैक्टिस के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा 1248। अपनी कॉपी में लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए कि इसमें 2 का फैक्टर जाएगा या नहीं जाएगा। और अगर आप डिवाइड से करना चाहते हैं तो अभी करके देखिए कि आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व कराता हूँ। 1248 इसका वंस प्लेस मतलब इकाई का स्थान, इस पर 8 आ रहा है। और हमने रूल में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जिन भी नंबर्स के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 आए, उन सभी नंबर में 2 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा। इसका मतलब 2 उसका फैक्टर होगा और हमें 8 मिल गया। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं, तो आप डिवाइड करोगे या सिंपल इस रूल को याद करोगे और आंसर लिखोगे? चलिए मैं आपको होमवर्क के लिए 4 नंबर्स और देता हूँ। 2442, 2321, 10251। आप इन सभी नंबर्स को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और कमेंट्स में अपना आंसर देंगे कि इनमें 2 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा या नहीं जाएगा। जो बच्चे कमेंट्स में रेगुलर सही आंसर कमेंट करेंगे उनके लिए एक पर्सनल ग्रुप बनाया जाएगा जहां उनके डाउट्स को इंस्टेंटली सॉल्व किया जाएगा। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपको डाउट आए आप उसमें डालिए और उसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन तभी जब आप क्वेश्चंस को खुद करके उनके आंसर कमेंट्स में डालोगे तब, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हो। चलिए 2 की कहानी ख़त्म होती है और 2 का बड़ा भाई 3, उसकी अब बारी है। बहुत देर से वो वेट कर रहा है कि मेरी बारी कब आएगी, और ये रहा आपके सामने नंबर 3। इसकी क्या कहानी है? कहानी तो इसकी भी है, कहानी तो सबकी होती है, मेरी भी है, आपकी भी होगी और 3 की भी है। इसकी कहानी ये है कि अगर हम किसी नंबर को
सारे डिजिट्स में अलग अलग लिखें और फिर उन सारी डिजिट्स को ऐड करें। उसके बाद हमारे पास जो नंबर आएगा, अगर उसमें 3 का डिवाइड जा रहा है तो हम बोलेंगे कि इसमें पूरे नंबर में भी 3 का डिवाइड जाएगा। सबसे पहले भारी भरकम काम, और उस भारी भरकम काम से ही हमें मार्क्स मिलते हैं। नोट कीजिए, कॉपी उठाइए और पेन को उसके ऊपर रखिए और लिखिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। If on adding all the digits of a number we get a number which is completely divided by 3, it means the original number will be also divided by 3 completely। इसका मतलब अगर किसी नंबर के सारे डिजिट्स को अलग अलग लिखें, उन सारे डिजिट्स का सम करें, उस सम के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा उसमें अगर 3 का डिवाइड जाएगा तो उस पूरे नंबर में भी 3 का डिवाइड जाएगा। आपका फ्यूज उड़ गया होगा, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 123, ये एक नंबर है। अब हमें पता करना है कि इसमें 3 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा या नहीं जाएगा। एक हमारा पुराना तरीका है डिवाइड करके देखने का, उसको आप अभी ट्राई करेंगे। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, आपने कर लिया होगा। एक हमारा है नया तरीका। हम क्या करेंगे, हमने बोला था किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स को अलग अलग लिखो। तो 123 में कितने डिजिट हैं? 1, 2 और 3 डिजिट्स हैं। इन सबको अलग ऐड करो। 1 + 2 + 3, 1 + 2 3 हुआ, 3 + 3 6 हुआ। अब अगर 6 में 3 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा, इसका मतलब 123 में भी 3 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा। और आपको पता है 3 × 2 = 6 होता है। इसका मतलब 123 में भी 3 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा। अब लिखिए आपका होमवर्क। इस होमवर्क के सॉल्यूशन अगर आप कमेंट्स में लिखोगे तो आपको उस स्पेशल ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलेगा। चलिए 142 पहला नंबर, दूसरा नंबर लिखिए 168, तीसरा नंबर लिखिए 1342। आपको कमेंट्स में सिर्फ आंसर्स में ये लिखना है नंबर, उसके बाद लिखिए डिवाइडेड बाई 3, कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 3 और नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 3, या जो भी आप चाहें उस तरह से। 2 और 3 का कार्यक्रम हमने बहुत अच्छे से ख़त्म किया। इसके बाद इनका भी बड़ा भाई जो कि है 4, वो भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है और वो भी कह रहा है कि भाई मेरा भी तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है, उसके बारे में भी तो बताओ। चलो नोट करो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जिससे एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। लिखिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। इफ इन अ नंबर द नंबर मेड अप बाई टेंस एंड वंस डिजिट is completely divided by 4, it means whole number will be also completely divided by 4। स्क्रीन पे आपके डेफिनेशन आ गई होगी, आप इसको अभी नोट कर सकते हैं, चाहे तो बाद में नोट कर सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम कोई नंबर लें और उस नंबर के टेंस और वंस डिजिट को मिला के कोई एक नंबर बनाए, मैं एग्जांपल लेता हूँ 1424 का। हमें सिर्फ टेंस और वंस डिजिट को ही देखना है, इसके अलावा नहीं। 1424 में टेंस प्लेस पर 2 है और वंस प्लेस पर 4 है, और अगर हम इनसे एक नंबर बनाएं तो वो होगा 24। अब अगर 24 में 4 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा, इसका मतलब कि 1224 में भी डिवाइड कंप्लीटली जाएगा।
तो देखिए 24 में 4 का डिवाइड 6 टाइम्स कंप्लीटली जाएगा, इसका मतलब पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा। आपको पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। हम अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1416। अब अगर हम इसके टेंस प्लेस को देखें तो वहाँ पर हमें 1 मिलेगा, और अगर वंस प्लेस को देखें तो वहाँ पर हमें 6 मिलेगा। 1416 के टेंस और वंस प्लेस से मिलाकर एक नंबर बन रहा है जिसको 16 बोल रहे हैं, और अगर 16 में 4 का डिवाइड जाएगा तो 1416 में भी 4 का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा।